हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार प्रतिमाह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और एक वर्ष में कुल 24 या 25 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत के विशेष दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में इस दिन को पूजा अर्चना के लिहाज से अतिशुभ दिन माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले खास व्रतों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस तरह एकादशी को पुण्यदायी व्रत माना गया है, उसी तरह प्रदोष को कल्याणकारी कहा गया है। हर महीने की त्रयोदशी तिथिया का यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है तथा इस दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की आराधना करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए शिव शक्ति के निमित्त व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार प्राप्त होता है। अतः साधक श्रद्धा भाव से त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत कथा और पूजन विधि। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। प्रदोष व्रत पूजा विधि। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रती को इस पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र नम शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोषो रजनीमुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। संध्याकाल में सूर्यास्त होने के पौन घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने।
ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर लें। अब धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में जलाएं 1-32 अथवा 100 घी के दीपक अवश्य जलाएं। प्रदोष व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं। प्रदोष व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, परंतु अगर यह संभव न हो तो पूरे दिन सामर्थ्यानुसार या तो कुछ न खाए या फल ले। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन फलाहार ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक वर्जित है। इस समय आपको कुछ नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों के साथ रखने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही किया जाता है। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश पूजा किया जाता है। रात को कीर्तन करते हुए जागरण अथवा शिव मंत्र का जाप करें। प्रातः स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। अंत में ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार भोजन और दान कर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य है लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।